वास्तव में व्रत है क्या? हम लोगों ने या या ये एक मनुष्य की शायद ये उसका स्वभाव है कि जब कोई बात हम एक के बाद एक करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो हम उसको बहुत मैकेनिकली मशीन की भांति करने लगते हैं। उसके पीछे का जो आत्मा है वो हम समझते नहीं हैं। तो व्रत के विषय में हमारे पवित्र वेद क्या बोलते हैं, मैं उसको आपको अभी बताता हूँ। वो हमारे यजुर्वेद के पहले अध्याय का ही 5वां मंत्र है, जहाँ पे व्रत की बात होती है। और वो मंत्र कहता है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपयमि। ये मंत्र वास्तव में बहुत अद्भुत है। इसमें बताया कि व्रत किसे कहते हैं। इसमें इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हे अग्ने, हे व्रतपते, कि आप संपूर्ण व्रतों के धारण करने वाले और संपूर्ण व्रतों के स्वामी हो। मैं आपके सामने एक व्रत लेता हूं कि मैं इदम अहम अनृतात्, मैं सदैव ही असत्य और अनृत को छोड़ूंगा और सत्य और रित को अपनाऊंगा। अब इसमें 2-3 शब्दों का मैंने प्रयोग किया, मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे क्या है। व्रत कहते हैं संकल्प को। व्रत कोई भोजन नहीं किया मैंने, इस चीज को व्रत नहीं कहते। मैंने नमक नहीं खाया, उस चीज को व्रत नहीं कहते। व्रत कहते हैं मैंने व्रत किया। व्रत अर्थात मैंने संकल्प किया। व्रत कहते हैं संकल्प को। संकल्प किस बात का संकल्प होता है? एक दिन भोजन ना करना एक संकल्प है, एक दिन नमक नहीं खाना वो भी एक संकल्प है, परंतु ये शरीर के संकल्प है। वास्तव में संकल्प होता है आत्मा का, कि मेरे आत्मा के अंदर जो ये मंत्र कह रहा है, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपयमि। अनृत क्या है? जो कि दुर्गुण, हमारे दुर्व्यसन हैं, हमारे अंदर जो गलत फहमियां हैं, जो हमारे अंदर के कंफर्ट जोन्स हैं, उन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं व्रत। संकल्प लेकर अपने आत्मा के दुर्बलताओं को छोड़ना, इसको कहते हैं व्रत। जैसे मुझे बहुत मीठा पसंद है, ये जस्ट अभी शारीरिक बात कर रहा हूं, अभी आत्मा के ऊपर आता हूं। तो इसका उद्देश्य ये था कि यदि किसी को बहुत मीठा पसंद है तो ये कम से कम 10 दिन के लिए तुम अपने उस संकल्प को टेस्ट करो, कि आप कभी भी ये प्रयास करो कि अच्छा ठीक है, मैं कहीं अपनी इंद्रियों का दास तो नहीं बन रहा। क्या ऐसा है कि मतलब मीठा मुझे खा रहा है, मैं मीठे को नहीं खा रहा? तो जो व्रत था, जो व्रत का जो सिद्धांत था, वह इसलिए होता था कि हम अपने आत्मा के अंदर छुपे हुए जो हमारी दुर्बलताएं हैं उनको हम पकड़ें, आइडेंटिफाई करें, उनको चिन्हित करें और फिर उनको तोड़ने का प्रयास करें। अपने जो कंफर्ट जोन में हम चले गए हैं, जो बहुत सी गंदी आदतें हमें हो गई हैं, उनसे हम छूटे हैं। तो अपने संकल्प को तेज करना, जैसे चाकू चलते चलते उसकी धार जो है वो मोटी हो जाती है, उसकी धार छूट जाती है, तो फिर उसको पत्थर पे रगड़ना पड़ता है, पत्थर पे घिसना पड़ता है, उसको धार देनी पड़ती है। ये जो संकल्प या व्रत है, ये वास्तव में धार देने की प्रक्रिया है। ये वो प्रोसेस है जिसमें अपने चाकू को, आत्मा के चाकू को धार दी जाती है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैंने बोला अगले 10 दिन मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो मैं नहीं खाऊंगा। तो उस एक छोटे से संकल्प से क्या होता है कि मुझे अपने मन को पुनः रिओरिएंट करने का एक अवसर प्राप्त होता है, अपने मन के ऊपर अंकुश करने का एक अवसर प्राप्त होता है। मैं उसे ईश्वर का व्रत समझ के, कि मैंने ईश्वर के प्रति वो व्रत करना है, तो उस करके मैंने इस मीठे को छोड़ा। तो जब मैं वास्तव में जब अपनी किसी एक गलती के ऊपर या अपनी किसी एक दुर्बलता के ऊपर जब मैं कार्य करता हूं, अपने संकल्प से कार्य करता हूं, तो वास्तव में वो जो मेरा जो संकल्प है वो बाकी की दुर्बलताओं के ऊपर भी कार्य करता है। यह ईश्वर की बड़ी विशेषता है, जिसका वास्तव में आप किसी भी एक वृत्ति के बहाने से आप वास्तव में अपने मन को ट्रेन कर रहे होते कि मैं इस चीज के बिना रह सकता हूं, मैं इस मीठे के बिना रह सकता हूं। तो जब आप वास्तव में मीठे से संघर्ष कर रहे हो, उस समय पे आप सर्दी, गर्मी, वर्षा, सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, जीवन, मृत्यु, इससे भी आप वास्तव में लड़ाई कर रहे हो। तो एक व्यक्ति जो 10 दिन के लिए मीठा छोड़ सकता है, अब यदि वो उसको बहुत गर्मी लगती है, उसको सदैव एसी ही उसको चलना चाहिए, तो
उसका 10 दिन मीठा छोड़ने का जो संकल्प है वो उसके उस गर्मी के ऊपर भी प्रभावित होगा। वो ऐसा अब हो सकता है कि अब उसको, पहले उसको एकदम बिना एसी के वो रह नहीं सकता था, लेकिन अब उसके मन में, उसका भी मन मजबूत हुआ है, वो मन शक्तिशाली हुआ है, बोलता है नहीं ठीक है, जैसे मैं बिना मीठे के रह सकता हूँ, मैं थोड़ी देर बिना एसी के भी रह सकता हूँ। तो व्रत के पीछे का जो उद्देश्य था वो था अपने आत्मा की दुर्बलताओं को, कंफर्ट जोन्स को हमें चैलेंज करना है, और उनको हम कितना पुश कर सकते हैं, कितना हम धक्का देके अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। हमने उसको क्या बना लिया, हमने उसको बहुत रिजिड एक चीज बना ली। जैसे हमने हर चीज के सब्स्टिट्यूट विकल्प ढूंढ लिए। जैसे संकल्प इस बात का था कि ठीक है, हम पूरे समय पे तो नमक खाते हैं, तो चलो इन 10 दिनों में हम ये प्रयास करते हैं कि बिना नमक के हम भोजन करके देखते हैं कैसा दिखता है। नमक से भोजन का स्वाद आता है, तो चलो 10 दिन हम बिना नमक के भोजन करेंगे, हम देखते हैं कैसे लगता है। तो ये संकल्प था। इससे आपके जो जिह्वा है, जो टेस्ट बड्स हैं, उसके ऊपर एक नियंत्रण, आपके आत्मा का अंकुश आए आपकी इंद्रियों के ऊपर, ये उसके पीछे की भावना ये थी। पर हमने क्या किया, हमने उसको एक बिल्कुल भौतिक उसमें पकड़ लिया। हमें लगा कि अच्छा, व्रत का मतलब है ये सफेद वाले नमक को नहीं खाना, तो हमने उसका तोड़ क्या निकाला, हाँ जी सेंधा नमक खा लो, काला नमक, वो जो सेंधा नमक आता है ना, वो खा लो, व्रत वाला नमक ले आओ खरीद के बाजार से। अच्छा, रोटी नहीं खानी पर कुट्टू का आटा खा सकते हैं जी, कुट्टू का पकोड़े खा लो। इस तरह से क्या होता है, हमारे घरों में 10 दिन के बाद में कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू की पूरियां, कुट्टू के ये इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के बाद में 5 किलो वजन बढ़ जाता है 10 दिन के बाद में। क्योंकि वास्तव में व्रत का जो संकल्प था, व्रत के पीछे की जो भावना थी, जो आत्मा था, वो ही हमने पीछे छोड़ दिया। व्रत था हमारी आत्मा के किसी कमी को चैलेंज करना, हमें उस दुर्बलता से लड़ना, उस दुर्बलता को 10 दिन के लिए धक्का मार के दूर रखना। और जिस चीज को हम 10 दिन के लिए कर सकते हैं, उसको हम आगे 11वें दिन भी कर सकते हैं। तो ये उसके पीछे की भावना थी। तो व्रत का अर्थ, आप जैसे ये मैंने शरीर के उदाहरण दिए, इसी तरह से आप बोल सकते हो ठीक है, इन 10 दिनों में मैं कोई बिना पानी का व्रत करता है, वो अपने शरीर को टेस्ट कर रहा होता है कि ठीक है, मैं बिना पानी के भी रह सकता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बिना भोजन के रह सकता हूँ, क्या अच्छी बात है। तो परंतु ये एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग, जिनको अधिक कठिन परिश्रम करना होता है, शारीरिक या मानसिक, वो लोग अपने कार्य को देखते हुए वो इस व्रत को करें। व्रत केवल भोजन का ही नहीं है। यदि कोई अधिक कठिन कार्य करता है, उसको पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसको शारीरिक और मानसिक कर्म अधिक है, तो उसको भूखा नहीं रहना चाहिए। वो अपने आत्मा के किसी दूसरी दुर्बलता के ऊपर व्रत करे। वो ये देखे कि ठीक है, मुझे एक मैं मीठे से अगर बंधा हुआ हूं, तो मैं 10 दिन के लिए मीठा छोड़ता हूं। अच्छा, मुझे 10 दिन के लिए ये वाली चीज में मैं फंसा हुआ हूं, अच्छा मैं व्हाट्सएप में बहुत घुसा रहता हूं, ठीक है, मैं बस सुबह और शाम को 2 समय व्हाट्सएप देखूंगा, इन 10 दिनों के लिए मैं ऐसे ही करूंगा। जो भी बात आपके आत्मा को अपना दास बनाने के लिए तत्पर है, 10 दिन के लिए मैं कोई भी मूवी नहीं देखूंगा, 10 दिन के लिए मैं किसी भी गलत स्पर्श को नहीं करूंगा, 10 दिन के लिए मैं कभी भी किसी ऐसे रूप को नहीं देखूंगा जो कि मुझे पाप करने के ऊपर विवश करे, तो इन 10 दिनों में मैं अपने अंदर के जानवर को टेम कर सकता हूं क्या? मैं अपने आत्मा के संकल्प से उस ईश्वर के साधना में रहते हुए क्या मैं अपने अंदर के पशु को नियंत्रित कर सकता हूं? मैं उस पाशविक शक्ति को दैवीय शक्ति में परिवर्तन कर सकता हूं या नहीं? बस सारा जो व्रत है वो यही है, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, कि अपने जीवन में, अपने आत्मा में से कोई भी कुछ जितने आपसे हो सके उतने कमियों को आइडेंटिफाई करके, अनृत को आइडेंटिफाई करके, उनको चिन्हित करके, और इन 10 दिनों में मुझे ये नहीं करना। तो जब आप ये संकल्प करते हो, तब आपका आत्मा शक्तिशाली बनता है। व्रत करने से आत्मा शक्तिशाली होता है। यह हमारे व्रतों के पीछे का सिद्धांत था, परंतु हमने उस सिद्धांत का मजाक उड़ाया, हमने उसका उपहास किया। हम किसी बात के पीछे के विज्ञान को न समझ के हम उस चीज के, इस समस्त जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं, उन सब के साथ हमने यही किया। अपने जीवन में कोई भी 1 2 3 4 5 जितने भी आपको अपने आत्मा में कमियां दिखती हैं,
शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, उन सबको आप लीजिए और अगले 10 दिन के लिए बोलिए कि मैं इन 10 दिन में ये नहीं करने वाला। यदि आप एथलीट हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपको दिन भर में जॉब करनी पड़ती है, आप बिल्कुल भूखे मत रहिए। भोजन नहीं करना व्रत नहीं होता। मैंने आपको व्रत का अर्थ बता दिया कि कोई भी अच्छा संकल्प जिससे आपकी आत्मा की कोई गलत वृत्ति को आप पीछे धकेलते हो, वो व्रत है। जिसको आप हमेशा से करते आ रहे हो लेकिन आज आपने बोला अब नहीं होने दूंगा, वो व्रत है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना, उसको तोड़ना, ये व्रत है। ईश्वर करे कि आप वास्तविक माता के स्वरूप को, उसके सच्चे स्वरूप के साथ ही आप उसे अपने हृदय में उतारें और अपने सब परिवार के लोगों को के साथ में आप स्वाध्याय, योगाभ्यास आदि कर्म करें। अपने हर पर्व को यज्ञ के साथ शुरू करें, आरंभ करें और धीरे धीरे करके अपनी जितनी भी रीति रिवाज हैं उनको ईश्वर के प्रेम और ईश्वर के योगाभ्यास से आप उसे उसमें आप ढाल दीजिए अपने आप को कि कोई भी पर्व हो उसका अर्थ है कि मुझे ईश्वर के साथ सामीप्य उत्पन्न करना है। तो मैंने, यदि कोई पर्व है, मैंने उस दिन अधिक स्वाध्याय किया, मैंने उस दिन अधिक योगाभ्यास किया, मैंने उस दिन अधिक ईश्वर का ध्यान किया और जो जो मेरी कमियां हैं उनको मैंने छोड़ने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जब हम अपना जीवन करते हैं तो हम वास्तव में वेदानुकूल जीवन करते हैं। और एक बात, अंतिम बात बताकर बस मैं अभी प्रश्नोत्तर के लिए फिर इसको खोलूंगा कि जो भी हमें आज के दिन जो हमें धर्म का स्वरूप दिखाया जाता है कि यदि इस पूजा को ऐसे नहीं करोगे तो अनिष्ट होगा, ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा ये वाले अगर इस दिन इस वाली माता जी की नहीं की और इस वाली माता जी की कर ली तो ऐसे हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए कि जितने भी 10 दिन में जो हमें 10 माताओं का नाम बताया जाता है, वे सारे के सारे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ईश्वर एक ही माता है, वो उसके अलग अलग गुणों के कारण उसके अलग अलग नामकरण कर दिए गए हैं, बस वह एक ही सत्ता है। आप कभी उनको अलग अलग, तो इसलिए मन में जो इतना सारा जो बवाल हम पाल के रखते हैं ना कि अच्छा नहीं ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया तो अनिष्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप अपने संकल्प पे, अपने व्रत पे ध्यान रखिए, अपने आप को शक्तिशाली कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सारे दिन अपने व्रत के कीजिए और यही मुझे कहना था।